आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। जब कॉलेज टाइम पे थे तो तब तो नहीं था दिमाग में कि क्या सही ट्रीटमेंट है। तो लोकल ट्रीटमेंट्स जैसे ऑनियन हेयर ऑयल या कोकोनट ऑयल या बहुत अलग अलग किस्म के ऑयल सिरम्स यूज़ किए अब तक। आई थिंक अलग अलग डर्माटोलॉजिस्ट से भी बात की तो उन्होंने बोला कि आप इसके लिए पीआरपी ले सकते हैं या जीएफसी ले सकते हैं, तो वो भी ट्राई किया। पिछले 2-3 साल से आई थिंक पीआरपीज भी लिए हैं, अलग अलग किस्म की, सिंपल भी और जीएफसी भी। बट डेंसिटी तो आ जाती थी बट हेयर लाइन वापस नहीं आ रही थी, रिस्टोर नहीं हो रही थी। तो मेरा नाम यासिर है, मेरी एज 30 है और मैं जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट से इधर आया हूँ QHT क्लिनिक हरिद्वार अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। मेरे जो हेयर लाइन का इशू है ये आई थिंक जब से कॉलेज का टाइम आ गया तो वहाँ पे बहुत टाइम तक पढ़ना पड़ता था और स्लीप भी शेड्यूल ख़राब हो रहा था, तब से ये इशू आ रहा है मुझे। और बट नोटिस मैंने पिछले 1-2-3 साल से स्टार्ट किया कोरोना के बाद कि हेयर लाइन जो है वो थोड़ी ज़्यादा पीछे जा रही है और डेंसिटी भी कम हो रही है। तो आई थिंक यही 3 साल जब से कोरोना हुआ है तब से आई थिंक आई एम नोटिसिंग कि ये हेयर लाइन बहुत पीछे जा रही है। अब जो ये हेयर लाइन की प्रॉब्लम है ये ऑलरेडी मेरे मैटरनल साइड से भी है, मेरे मामा जो हैं उनको भी प्रॉब्लम है बार्डनेस की थोड़ी सी। और आई थिंक मेरे हैबिट्स और स्लीप इश्यूज़, एंजाइटी इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ों की वजह से आई थिंक ये जो है हेयर लाइन थोड़ी सी पीछे चली गई है। और अब आई थिंक QHT हरिद्वार में आया क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर सही टाइम पे इसको करेक्ट किया जाएगा तो उतना ज़्यादा फिर ये आगे नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो मेरी हेयर लाइन है टेम्पल साइड से भी पीछे चली गई है, दोनों साइड से। आई थिंक आप देख पाएंगे कैमरा में कि ये पीछे चली जा चुकी है। कंसल्टेशन के टाइम जो मैम थी उन्होंने जो बताया कि आपको लगभग 2000 ग्राफ्ट्स तक लग जाएंगे और आपका उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट हेयर लाइन को रिस्टोर करने में आई थिंक 2000 ग्राफ्ट्स अप्रॉक्सीमेटली लग जाएंगे। तो ये हेयर रिसेशन, जो हेयर लाइन का रिसेशन हुआ, इसके लिए मैंने बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि इसको ठीक करने के अलग अलग तरीके मैंने यूज़ किए थे अभी तक। हेयर ऑयल्स, डिफरेंट ऑनियन ऑयल, जब कॉलेज टाइम पे थे तो तब तो नहीं था दिमाग में कि क्या सही ट्रीटमेंट है। तो लोकल ट्रीटमेंट्स जैसे ऑनियन हेयर ऑयल या कोकोनट ऑयल या बहुत अलग अलग किस्म के ऑयल सिरम्स यूज़ किए अब तक। आई थिंक अलग अलग डर्माटोलॉजिस्ट से भी बात की तो उन्होंने बोला कि आप इसके लिए पीआरपी ले सकते हैं या जीएफसी ले सकते हैं, तो वो भी ट्राई किया। पिछले 2-3 साल से आई थिंक पीआरपीज भी लिए हैं, अलग अलग किस्म की, सिंपल भी और जीएफसी भी। बट डेंसिटी तो आ जाती थी बट हेयर लाइन वापस नहीं आ रही थी, रिस्टोर नहीं हो रही थी। तो वो एक दिक्कत आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि डेंसिटी बढ़ रही है बट जो बाल चले गए हैं वो वापस नहीं आ रहे थे। तो डर्माटोलॉजिस्ट ने भी जो है बोला कि आप पीआरपी ले ले तो हो जाएगा शायद ठीक। बट और ऐसा नहीं है, न्यूट्रिशनल भी बहुत कंटिन्यूसली जो है न्यूट्रिशन भी अच्छा रखा, जिम भी गए और सप्लीमेंट्स भी लिए जो अलग अलग बायोटिन के आते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स प्रमोट करते हैं। बट मुझे नहीं लगा कि कोई ज़्यादा उतना फ़र्क आ रहा है और हेयर लाइन वो वापस नहीं आ रही थी। तो बहुत सारे मेथड्स को ट्राई करने के बाद, चाहे वो मेडिकेशंस हो, लोकल चीज़ें हो और भी डर्माटोलॉजिस्ट से भी बात करके फाइनली अब हेयर ट्रांसप्लांट का जो ऑप्शन है ये मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज आई वाज टायर्ड ऑफ ऑल द डिफरेंट थिंग्स जो मैं ट्राई कर रहा था। इनके साथ बहुत टाइम भी वेस्ट हो रहा है, बहुत सारा मनी भी वेस्ट हो रहा था। सो आई थॉट कि क्यों ना एक परमानेंट सोल्यूशन इसका ढूंढा जाए, क्योंकि जिस एज में हम इस टाइम हैं या मैं हूँ तो इसमें लुक्स बहुत मैटर करती है, कॉन्फिडेंस जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली लोगों से मिलना जुलना है, स्टूडेंट से मिलना है, ठीक है, और अपने दोस्तों यारों के साथ भी जाना होता है इस एज में। तो आई थॉट कि बेटर है कि एक परमानेंट सोल्यूशन जो है वो इसके लिए ढूंढा जाए, क्योंकि जो ये चीज़ें बाकी थी, मेडिकेशंस हो या पीआरपीज़ या बाकी चीज़ें भी, या हेयर स्टाइल को एक ही रखना, जैसे मैं रख रहा हूँ आजकल, एक ही हेयर स्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ बहुत टाइम से ताकि ये चीज़ें छुप जाएं। बट आई थॉट कि बेटर रहेगा कि अगर कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए जो इसका वन टाइम सोल्यूशन होगा। सो आई केम टू QHT फॉर हेयर ट्रांसप्लांट बिकॉज आई थॉट दिस इज़ द फाइनल एंड लास्ट सोल्यूशन टू दिस। तो जो ये हेयर ट्रांसप्लांट का जो डिसीजन था, इसके लिए मुझे पहले फैमिली मेम्बर से भी पहले बोलना था कि मैं ऐसा ये स्टेप लेने वाला हूँ। तो इनिशियली वो हेजिडेंट थे, बोल रहे थे कि आपको उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका उतना प्रॉब्लम नहीं है एयरलाइन का, तो आप फजूल में जो है ज़्यादा अपने आप पर ज़्यादा फोकस ले रहे हैं, वरना उतना ज़रूरत नहीं है। बट
फिर मैंने किसी तरीके से उनको मोटिवेट किया बाय शोइंग द टेस्टिमोनियल्स ऑफ QHT क्लिनिक के अलग अलग वीडियोस दिखाए और पेशेंट्स के बिफोर आफ्टर दिखा दिए और उनको बता दिया कि ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है, उतना कोई टफ प्रोसीजर नहीं होता है कि आप जो इतना डरें। तो फिर वो मोटिवेट हो गए और आई थिंक ज़्यादातर जब मैंने उनको रिजल्ट्स दिखा दिए अलग अलग पेशेंट्स की QHT के, तो और बहुत सारे सेलिब्रिटी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इधर आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो उनकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर हो गया और दे अलाउड मी फॉर गोइंग फॉर दिस ट्रांसप्लांट। अब QHT क्लिनिक के बारे में मुझे सबसे पहले पता चली इंस्टाग्राम से, बिकॉज मैं स्क्रॉल करता रहता था और क्यूरियोसिटी रहती थी हेयर ट्रांसप्लांट के रिलेटेड, बिकॉज आई थॉट कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इश्यूज़ आ रहे थे वो सॉल्व तो नहीं हो रहे थे, चाहे वो अलग अलग सिरम्स हों या ऑयल्स हो। तो फिर इस तरह तो मैंने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे ही सबसे पहले QHT क्लिनिक को देखा, फिर से इसको अच्छे से रिसर्च की, यूट्यूब पे इसकी टेस्टिमोनियल्स वीडियोस अलग अलग चीज़ें देख ली। तो उसके बाद जो है फिर मैंने और भी बाकी क्लिनिक से भी बात की है ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग, बट मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो QHT क्लिनिक पे ही आया, बिकॉज यहाँ पे मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा कि उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया मेरी तरह ही, कुछ ने सिर्फ हेयर लाइन करेक्शन भी कराई है। तो उस वजह से मुझे कॉन्फिडेंस जो है वो QHT क्लिनिक पे ही आया और यहाँ पे मुझे फैसिलिटीज़ भी ठीक लगी, सैनिटेशन भी ठीक है और सब कुछ ठीक लगा मुझे। तो गट फीलिंग से मुझे लगा कि यही आना चाहिए हरिद्वार। तो डिफरेंट रिजल्ट्स जो मैंने आज तक देखे हैं QHT क्लिनिक के, तो उसके थ्रू मुझे लग रहा है कि आई हैव वेरी फुल कॉन्फिडेंस ऑन QHT क्लिनिक की। जो रिजल्ट्स डिफरेंट लोगों के मैंने देखे हैं, तो आई थिंक मेरा भी जो है आई होप कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा QHT क्लिनिक का, क्योंकि जब बाकियों का आया है तो ऑब्वियसली मेरा भी अच्छा ही आ जाएगा। तो जो रिज़ल्ट्स मैं चाहता हूँ, मेरा जो हेयर है ऑलरेडी बहुत अच्छी डेंसिटी है मेरे बालों में, तो जो हेयर लाइन मैं चाहता हूँ वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल नेचुरल लगे, जिसमें लगे ना कि ट्रांसप्लांट हो, क्योंकि बहुत ही छोटी सी मतलब स्पॉट है जो करना है करेक्ट। तो आई होप कि जो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कि रिज़ल्ट जो हैं वो नेचुरल होंगे, जो बिल्कुल पता नहीं लगेंगे किसी। राइट नाउ मैं एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा नर्वस हूँ, उतना नर्वस नहीं हूँ जितना एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पता है कि जो इतने साल तक बहुत सारा चीज़ ट्राई किया तो उससे कोई रिज़ल्ट तो नहीं आया, बट होपफुल है कि इसके बाद सर्जरी के बाद बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। तो वेरी होपफुल कि बहुत बेटर रिज़ल्ट्स आएंगे। तो उस वजह से थोड़ी सी जो नर्वसनेस है वो भी चली जाती है, क्योंकि आप एक्साइटेड होते हैं और आपको पता होता है कि अच्छे रिज़ल्ट्स ही आएंगे, क्योंकि बहुत होपफुल हैं आप QHT क्लिनिक से। तो अब तक मैंने आपके साथ प्री सर्जरी का जो एक्सपीरियंस है वो सारा शेयर किया, जो डिफरेंट मेरे पास दिमाग में क्वेश्चंस थे वो भी बता दिया आपको। अब सर्जरी के बाद का जो सारा सीन रहेगा वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। तो तब तक आप QHT क्लिनिक को सब्सक्राइब करें और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए हो तो आप इसके यूट्यूब टेस्टिमोनियल्स को भी चेक करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरी जो सर्जरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसा आप देख सकते हैं कि लगभग 2000 अप्रॉक्सीमेटली बोला गया है कि ग्राफ्ट्स लगे हैं मेरे। तो फ्रेंड्स, मेरी सर्जरी में लगभग 2 दिन लगे, कल का दिन और आज का दिन। तो अभी मैं फ्री हुआ हूँ OT से। जो डॉक्टर्स का रिस्पांस था वो बहुत ही अच्छा था, और सबसे अच्छा जो था वो तो OT जो स्टाफ था उधर वो बहुत अच्छा था, हेल्पफुल था, और पूछते थे कि पेन तो नहीं हो रहा है। पेन उतना कुछ खास नहीं हुआ, उतना ही हुआ जितना एक नीडल जैसे आप पिक करते हैं तो PRP के टाइम जितनी आपको वो पेन होती है उतनी ही वो पेन होती है। तो मेरा जो सफ़र रहा है कल से आज तक का बहुत ही अच्छा रहा है। जो एक्सपेक्टेशंस थी लगभग वैसा ही कुछ मेरा जो है रहा है एक्सपीरियंस आज तक। कल का भी और आज का भी जो चीज़ें थी बिल्कुल सीक्वेंशली चली। वेटिंग टाइम भी उतना ज़्यादा नहीं था, और बिल्कुल होपफुल मैं हूँ कि बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। अब आप मेरा नया लुक दे सकते हैं 2-3 महीनों के बाद। आई गेस एक नए लुक के साथ में आऊँगा। तो बने रहिए मेरी जर्नी के साथ। थैंक यू QHT।
अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। मेरी जो बाल्डनेस है वो स्टार्ट हुई 2008 से, जिस वक्त मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। तो हेयर फॉल रोकने के लिए मैंने मतलब कई तरह के ऑयल यूज़ किए, जिसमें जड़ी बूटियों के ऑयल्स। तो यहाँ से सारा कंसल्ट करने के बाद सारा फॉर्म वगैरह फिलअप, जो हेयर वॉश, हेयर कट वगैरह करने के बाद जो फिर उसके बाद ओटी में गए ऊपर। हेलो, मेरा नाम राजकुमार है, मैं हिमाचल प्रदेश कुल्लू से आया हूँ और आज मेरी पहली पीआरपी है। लास्ट मंथ मेरी 23 तारीख को जो है हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, तो आज 1 महीना हो गया, इसलिए पीआरपी के लिए आया हूँ। क्यूएसटी में आने की जो एक्सपेक्टेशन थी वो यही थी कि भाई गंजेपन से निजात मिले, तो वो तो चलो धीरे धीरे दिख जाएगा रिज़ल्ट। अभी तो दिख रहा है, मतलब जो हुआ ट्रांसप्लांट हो अच्छा लग रहा है कि मतलब जो यहाँ आना हो सफल हो, दिख रहा है अभी। तो मेरी जो बाल्डनेस है वो स्टार्ट हुई 2008 से, जिस वक्त मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। तो उसका मेन रीज़न जेनेटिकली तो नहीं मुझे लगता, कि खान पान, जो गलत खान पान है, रोज़मर्रा की जो आदतें होती हैं उठने बैठने की, मतलब गलत आदतों की वजह से वो तरह तरह के केमिकल यूज़ करना, बालों में जेल लगाना, ये वो स्ट्रेटनर करना, जो भी है मतलब गलत आदतों की वजह से था वो ज़्यादा। जेनेटिकली तो उतना नहीं था, क्योंकि मदर की तरफ से जो मेरे मामा वगैरह उनके भी उतने नहीं हैं। फादर के भी हल्के थे पर इतने तो नहीं थे, हल्के आगे से हल्का सो हेयर लाइन थी बस। तो ये गलत आदतों का ही मेरे को जहाँ तक है नतीजा है लग रहा। तो मुझे अपना हेयर फॉल का पता इस तरह से चल रहा था कि जैसे नहाते हैं उस टाइम भी मतलब एक्सेसिव बाल जो है गिर रहे हैं, और उसके बाद सबसे ज़्यादा पता मेरे को तब चला जब मैंने अपना क्लीन हेड कराया, क्लीन शेव कराया। तो उसमें मैंने देखा कि यहाँ से जो साइड की जो है ये हेयर लाइन जो है सारी पीछे को चली गई है। तो वहाँ से मेरे को लगा कि गंजेपन की शुरुआत हो चुकी है। रोकने की बहुत कोशिश की पर रुका तो नहीं, वो होता ही गया। एट लास्ट फिर क्यूएचटी में आना पड़ा। तो हेयर फॉल रोकने के लिए मैंने मतलब कई तरह के ऑयल यूज़ किए, जिसमें जड़ी बूटियों के ऑयल्स और जो आगे कंपनीज से आते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के ऑयल्स। मेडिसिन नहीं यूज़ की, ऑयल्स यूज़ किए और कंसल्ट किया था डॉक्टर से। वैसे नहीं, इनडायरेक्टली किया था कि भाई इस तरह से हो रहा है दिक्कत, तो इसके लिए क्या किया जाए। पर वो भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी बात, तो ऑयल तक ही सीमित रही। फिर बाकी उससे ज़्यादा हेयर फॉल के लिए कुछ नहीं किया। तो फिर मैंने हेयर पैचेस के बारे में भी सोचा कि हेयर पैचेस लगा लूँ, लेकिन बाद में जब मैंने उनके झंझट देखे, बाद में लगाओ फिर 20 से 25 दिन में, 15 दिन में फिर से चेंज करो, सर्विसिंग कराओ, ये वो, तो मैंने बोला इतना टाइम पहले ही नहीं होता है, सारा इतना झंझट करने की वजह से कौन करे। तो इसलिए मैंने जो हेयर पैचेस को जो है नहीं अपनाया। तो फिर धीरे धीरे जो है बाद में फिर ट्रांसप्लांट का आया मन में ख्याल कि ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट जो एक परमानेंट सोल्यूशन है, जिसमें कि मतलब नेचुरल जो बाल हैं वो दिखते हैं, भाई बाल अपने हैं, नेचुरल हैं, नॉर्मली जैसे होते हैं, कटिंग जो भी है, हेयर कट जिस तरह क्या करना है आपने, जिस तरह का वो सभी। तो क्यूएचटी का इसलिए आया कि यहाँ का जब सारा मैंने सर्च किया और भी दूसरे भी सर्च किए, तो क्यूएचटी का एक तो जो टेक्निक है क्यूएचटी FUE वो बहुत अच्छी है, और उस टेक्निक में वो जो प्राइस यहाँ पे मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्यूएचटी में आया। और उसके बाद आने के बाद भी जो यहाँ से कोऑपरेशन मिल रही है, जो सारा गाइडेंस मिल रही है, तो उसके लिए जो है क्यूएचटी मुझे बेस्ट लगा। तो जब क्यूएचटी का फाइनल हुआ कि क्यूएचटी से कराएंगे, तो नंबर देखा यूट्यूब में, वीडियोस तो देख ही रहे थे, तो उस पे ही जो है नंबर भी था। तो उस नंबर पे मैंने कॉल नहीं की, मिस कॉल की, फिर यहाँ से बैक कॉल आई थी। तो उन्होंने मुझे सारा गाइड करके बताया कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सारा क्लियर करके बताया, और फ़ोटोज़ मांगी, वीडियोस मांगी। तो उसको उन्होंने चेक किया, डॉक्टर से अपने कंसल्ट करवा के उन्होंने बताया कि भाई इस तरह से आप जो है इतने आपके ग्राफ्ट लगेंगे, इस तरह का आपका सारा जो प्रोसीजर रहेगा। तो जब आए, शुरू में आया क्यूएचटी में, तो थोड़ा नर्वसनेस था कि पेन को लेके, पेन तो नहीं होता होगा,
सब कुछ थोड़े डाउट्स होते हैं मन में क्या करके, तो यहाँ से सारा कंसल्ट करने के बाद सारा फॉर्म वगैरह फिलअप जो हेयर वॉश हेयर कट वगैरह करने के बाद जो फिर उसके बाद वो टीमें गए ऊपर ट्रांसप्लांट के लिए ऑपरेशन थिएटर में। तो वहाँ पे पूरी एक डॉक्टर्स की टीम थी, 6-7 मेंबर्स होते हैं उसमें, तो सारा वो अच्छे से मतलब कोऑपरेट करते हैं और बीच बीच में पूछा जाता है, रिफ़्रेशमेंट के लिए पूछा जाता है। सीनियर डॉक्टर्स आते हैं कि भाई आपको कुछ पेन वगैरह कोई तकलीफ़ और कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो ऊपर से जो वहाँ का हाइजीन था, एटमॉस्फेयर था, बहुत अच्छा था। तो आप देख रहे हैं मेरे यहाँ 4000 ग्राफ्ट लगे थे, थोड़े क्राउन एरिया में लगे थे। तो QHT टेक्निक मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्निक है। ग्राफ्ट डोनर एरिया से निकाल के डायरेक्ट जो है रेसिपेंट एरिया पे जो है प्लांट किए जाते हैं डायरेक्ट। बाहर के एटमॉस्फेयर का कोई वेट नहीं, कोई इंतज़ार नहीं है। जब जाहिर सी बात है कोई सीधे ही जब चीज़ निकाल के लगाई जा रही है तो रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। तो बेस्ट रिज़ल्ट के लिए ही मैंने QHT को चूज़ किया था। तो अब तक का मेरा जितना भी यहाँ ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ सभी व्यूअर्स को कि आप यदि ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे हैं अपना, तो QHT में ज़रूर आए। जहाँ तक कॉस्ट की बात रही, तो कॉस्ट भी बहुत ही अफोर्डेबल है। मैंने खुद भी जब अलग अलग जगह से सर्च किया, क्योंकि जो यहाँ टेक्निक मिल रही है QHT FUE, उस टेक्निक के बाद भी यहाँ की जो कॉस्ट है वो नहीं, मुझे नहीं लगता भाई बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट है। तो आप एक बार खुद भी कंसर्न करके देख सकते हैं कि भाई सच में है कि नहीं। भाई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ, तो आप एक बार खुद पता कर लें और अदर क्लिनिक की जो है फिर चेक कर लें, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि भाई नहीं, वाकई जो है यहाँ की कॉस्ट बहुत ही अफोर्डेबल है, कर सकते हैं। तो अभी मेरा आप जैसा देख रहे हैं शेडिंग फेस चला हुआ है, आज मेरी फर्स्ट PRP हो रही है। तो आगे जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, जो भी रिज़ल्ट रहेगा, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो फिर अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट PRP में। थैंक यू QHT। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।